हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 5.1 का चौथा प्रश्न सॉल्व करेंगे। बच्चों, इस प्रश्न के हमें टोटल 15 पार्ट्स दिए हुए हैं और हर एक पार्ट में हमें संख्याओं की एक एक सूची दे रखी है। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन कौन एपी हैं। ठीक है। अगर बच्चों कोई भी सूची एपी है तो हमें इसका सारवंतर ज्ञात करना है और एपी के 3 पद और लिखने हैं। ठीक है। तो बच्चों, इस प्रश्न के शुरू के 5 पार्ट्स मैंने आपको समझा दिए हैं। अगर आपने वो वाला वीडियो क्लास नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो क्लास को भी देख सकते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो क्लास की शुरुआत करते हैं 6th पार्ट से। तो बच्चों, इसमें हमें दिया है 0.2, 0.22, 0.22 और 0.2222 डॉट डॉट डॉट। सबसे पहले बच्चों हमें यह पता करना होगा कि ये एपी है या नहीं है। ठीक है। अगर बच्चों ये एक एपी हुई तो हमें इसका सारवंतर ज्ञात करना होगा और इस एपी के आगे के 3 पदों को और लिखना होगा। ठीक। तो देखो बच्चों, ये हम कैसे पता करेंगे कि ये एक एपी है या नहीं है। तो बच्चों, इसके लिए हमें इसके हर एक 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर निकालना होगा। अगर बच्चों ये अंतर बराबर है तो ये एक एपी है और अगर अंतर बराबर नहीं है तो ये एक एपी नहीं है। ठीक है। तो चलिए बच्चों, अंतर निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें a2 माइनस a1 निकालना है। अब बच्चों ये a1, a2, a3 ये क्या होते हैं। तो देखो बच्चों, ये जो पहला पद है ये है a1। ठीक है। दूसरा पद ये है a2, तीसरा पद ये है a3, चौथा पद ये है a4। ठीक है। तो सबसे पहले हम a2 माइनस a1 निकालेंगे। तो a2 है 0.22, इसमें से हमें माइनस करना है a1, तो a1 है 0.2। ठीक है। घटा लेते हैं। 0.22 में से हमें माइनस करना है 0.2 को, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे। इधर 2 है 2 लिख लेंगे, इधर 0 है तो 0 लिख लेंगे। ठीक है। अब इस 2 के नीचे कुछ नहीं तो यहाँ पर हम अपनी तरफ से 0 लगा सकते हैं। अब इसको घटा लेते हैं। 2 में से 0 को घटाएंगे भाई 2 बचेगा, 2 में से 2 को घटाएंगे 0 बचेगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा फिर 0। ठीक है। तो इन दोनों को घटाकर हमें मिलेगा 0.02। ये हो गया अंतर। अब इसी प्रकार से बच्चों हमें a3 माइनस a2 निकालना है। तो a3 है 0.22, इसमें से हमें माइनस करना है a2 को, तो a2 है 0.22। ठीक है। घटा लेते हैं। देखो 0.22 में से हमें माइनस करना है 0.22 को, तो भाई पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लेंगे। इधर 22 है 22 लिख लेंगे, इधर 0 है 0 लिख लेंगे। अब इस 2 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम अपनी तरफ से 0 लगा लेते हैं। ठीक है। अब घटा लेते हैं। 2 में से 0 घटाएंगे 2 बचेगा, 2 में से 2 को घटाएंगे 0 बचेगा, फिर 2 में से 2 को घटाएंगे 0 बचेगा, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट और इधर 0। ठीक है। तो इन दोनों को घटाकर हमें मिलेगा 0.002। ये हो गया भाई अंतर। अब देखो बच्चों, a2 माइनस a1 ये है 0.02 और a3 माइनस a2 ये है 0.002। यानी इसके 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर बराबर नहीं है, ये अलग अलग है। ठीक है। अब क्योंकि अंतर बराबर नहीं है तो बच्चों ये सूची एक एपी नहीं है। ठीक है। अब क्योंकि एक एपी नहीं है तो हमें इसका सारवंतर ज्ञात नहीं करना है, ना ही इसके आगे के 3 पद लिखने हैं। ठीक है। यहीं पर हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो इस चीज़ को हम लिख देते हैं। तो बच्चों हमें लिखना है क्योंकि अंतर समान नहीं है, यानी इसके 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर बराबर नहीं है, इसीलिए यह एपी नहीं है। ठीक है। अब क्योंकि बच्चों ये एक एपी नहीं है तो हमें इसका सारवंतर ज्ञात नहीं करना है, ना ही इसके आगे के 3 पद लिखने हैं। तो यहाँ पर हमारा ये आंसर हो जाता है कंप्लीट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों 7th पार्ट में हमें दिया 0, -4, -8, -12 डॉट डॉट डॉट। सबसे पहले बच्चों हमें ये पता करना है कि ये एक एपी है या नहीं है। ठीक है। तो इसके लिए बच्चों हम इसके हर एक 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर निकालेंगे। अगर अंतर बराबर है तो ये एक एपी है और अंतर बराबर नहीं है तो ये एक एपी नहीं है। ठीक है। तो बच्चों ये है a1, ये है a2, ये है a3 और ये है a4। ठीक है। सबसे पहले बच्चों हम a2 माइनस a1 निकालेंगे। तो a2 है -4, इसमें से हमें माइनस करना है a1 को, तो a1 है 0। ठीक है। बच्चों -4 में से हम 0 को घटाएंगे तो क्या बचेगा भाई, -4 ही बचेगा। तो ये हो गया अंतर। ठीक। अब इसी प्रकार से बच्चों हमें a3 माइनस a2 निकालना है। तो a3 है -8, इसमें से हम माइनस करेंगे a2 को, तो बच्चों a2 है -4। अब क्योंकि ये वाली संख्या माइनस की है तो इसको हमें रखना है ब्रैकेट में इस तरह से। ठीक है। सॉल्व करेंगे। -8 ज्यों का त्यों रहेगा, यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे, बाहर माइनस अंदर माइनस, तो माइनस गुणा माइनस ही हो जाएगा प्लस, फिर आ जाएगा 4। ठीक है। अब बच्चों ये वाली संख्या माइनस की, ये वाली संख्या प्लस की है, चिन्ह अलग अलग हैं तो हम संख्याओं को घटा लेंगे।
8 में से 4 को घटाएंगे कितना बचेगा भाई 4 बचेगा। अब बड़ी संख्या से पहले है माइनस तो आंसर में भी आ जाएगा माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर भी बच्चों हमें अंतर मिला है -4। अब क्योंकि अंतर बराबर मिला है तो आगे के ये जो 2 पद बचे हैं इनके बीच का भी हमें अंतर चेक कर लेना है, ठीक है। यानी अब हमें A4 माइनस A3 निकाल कर देखना है। तो A4 है -12, इसमें से हम माइनस करेंगे A3 को, तो A3 है -8, तो इसको हमें रखना है ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। -12 ज्यों का त्यों रहेगा, यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे, बाहर माइनस अंदर माइनस, तो माइनस गुणा माइनस प्लस 8, ठीक है। घटाना है, 12 में से 8 को घटाएंगे 4 बचेगा, 12 से पहले माइनस है तो भाई आंसर में भी आ जाएगा माइनस। तो यहाँ पर ही बच्चों हमें अंतर मिला है -4, यानी इसके हर एक 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर कैसा है, बराबर है, -4 -4 -4। तो बच्चों ये एक AP है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं। तो बच्चों हमें लिखना है क्योंकि अंतर समान है इसीलिए यह AP है, ठीक है। अब क्योंकि बच्चों यह एक AP है तो हमें इसका सार्वंतर यानी D ज्ञात करना है। तो बच्चों D क्या होगा भाई, इसके 2 क्रमागत पदों का जो अंतर है वही हो जाएगा सार्वंतर। तो 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर हमें क्या मिला है, -4, तो यही हो जाता है बच्चों सार्व अंतर, ठीक है। अब बच्चों हमें इस AP के आगे के 3 पद और लिखने हैं, ठीक। तो देखो बच्चों इस AP में कुल कितने पद हैं भाई, इस AP में 1 2 3 4 पद हैं। तो आगे के जो 3 पद हम लिखेंगे वो कौन कौन से होंगे भाई, एक होगा 5वां पद यानी A5, फिर होगा 6ठा पद यानी A6, फिर होगा 7वां पद यानी A7, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हम इसका 5वां पद यानी A5 निकालेंगे, ठीक है। तो A5 हमें कैसे मिलेगा बच्चों, जब हम इसके चौथे पद यानी A4 में प्लस करेंगे इसका सार्वंतर यानी D, ठीक है। तो हमें 5वां पद मिल जाएगा। तो 5वां पद होगा A4 प्लस D। तो बच्चों A4 है -12 प्लस D है बच्चों -4, ठीक है। सॉल्व करते हैं। -12 ज्यों का त्यों, ब्रैकेट हटाएंगे, बाहर प्लस अंदर माइनस, तो प्लस गुणा माइनस -4। अब क्योंकि बच्चों ये दोनों ही संख्याएं माइनस की हैं यानी चिन्ह एक जैसे हैं तो हमें इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेना है। 12 + 4 16 हो जाएगा, दोनों में माइनस है तो माइनस भी आ जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा -16, ठीक है। ये हो गया इस AP का 5वां पद। अब बच्चों हमें इस AP का 6ठा पद यानी A6 निकालना है। तो बच्चों A6 क्या होगा, इसके लिए बच्चों हमें इसके 5वें पद में यानी A5 में प्लस करना है D को यानी सार्वंतर को, ठीक है। तो A5 हमें मिला है -16, इसमें हम प्लस करेंगे सार्वंतर को, तो सार्वंतर है -4, ठीक है। -16 ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस माइनस -4। तो यहाँ से हमें बच्चों कितना मिलेगा -20। ये हो गया 6ठा पद। 7वां पद निकालेंगे A7। तो अब बच्चों हमें इसके 6ठे पद में सार्वंतर को प्लस करना है, ठीक है। तो 6ठा पद हमें मिला -20, इसमें हम प्लस करेंगे सार्वंतर को जो कि है -4। तो यहाँ से हमें मिलेगा -20 प्लस -4, तो ये हो जाएगा -24, ठीक है। ये हो गया 7वां पद। तो भाई हमने 5वां 6ठा और 7वां तीनों पद भी निकाल लिए हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर हम सारी चीज़ें लिख देते हैं। तो बच्चों इस AP का सार्वंतर है -4 और इस AP के 3 और पद हैं -16 -20 -24, ठीक है। यही चीज़ें हमसे पूछी गई हैं। तो यहाँ पर भाई हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इस पार्ट में हमें दिया -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 डॉट डॉट डॉट, यानी इसके सभी पद समान हैं, -1/2 -1/2, ठीक है। अब सबसे पहले बच्चों हमें ये चेक करना है कि ये एक AP है या नहीं है। तो बच्चों इसके लिए हमें अंतर निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों हम A2 - A1 निकालेंगे, ठीक है। तो भाई ये है A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4, सभी समान ही हैं, ठीक है। तो A2 में से हमें A1 को माइनस करना है। तो A2 क्या है बच्चों -1/2 है, ठीक है। अब इसमें से हम माइनस करेंगे A1 को, तो बच्चों A1 भी -1/2 है। तो भाई ये माइनस की संख्या है तो इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे इस तरह से, ठीक। सॉल्व करेंगे -1/2, यहाँ से ब्रैकेट आएंगे, बाहर माइनस अंदर माइनस, तो माइनस गुणा माइनस, ये हो जाएगा प्लस फिर 1/2, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों संख्याएं अलग अलग चिन्हों की हैं तो हमें घटा लेना है। 1/2 में से 1/2 घटाएंगे 0 बचेगा। तो बच्चों ये हो गया इसके 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर। अब क्योंकि बच्चों इसके सभी पद समान हैं
तो आगे हमें अंतर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि इसके हर एक दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर हमें क्या मिलेगा भाई, बराबर मिलेगा, जो कि होगा 0। ठीक है, तो इसके हर एक दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर है बराबर। अब क्योंकि बच्चों अंतर बराबर है तो ये एक एपी है। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ हम लिख देते हैं। तो बच्चों हमें लिखना है क्योंकि अंतर समान है इसीलिए यह एपी है। ठीक है, अब बच्चों क्योंकि यह एक एपी है तो हमें इसका सार्वंतर यानी डी ज्ञात करना है। तो डी हो जाएगा बच्चों 0, क्योंकि इसके दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर 0 है। जो अंतर होता है वही होता है सार्वंतर। ठीक है, तो सार्वंतर हो गया 0। अब बच्चों हमें इस एपी के आगे के 3 पद और लिखने हैं। तो देखो बच्चों, इस एपी के सभी पद कैसे हैं भाई, इस एपी के सभी पद समान हैं, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि बच्चों इसके हर एक दो क्रमागत पदों के बीच का ये जो अंतर है ये कैसा है भाई, ये 0 है। अब क्योंकि इसके हर एक दो क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर है वो 0 है, तो इसके आगे के जितने भी पद होंगे वो सब कैसे होंगे, समान ही होंगे, यानी ये सभी पद भी होंगे -1/2, -1/2, -1/2। ठीक है, तो इस एपी के आगे के जो 3 पद हैं ये कौन कौन से हो जाएंगे बच्चों, 3 और पद। तो बच्चों ये भी होंगे समान, यानी -1/2, -1/2, -1/2। ठीक है, तो ये हो गए इस एपी के आगे के 3 और पद, और ये हो गया इस एपी का सार्वंतर। यहाँ पर हमारा ये आंसर हो गया भाई कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों 9th पार्ट में हमें दिया 1, 3, 9, 27 ... सबसे पहले बच्चों हमें ये पता करना है कि ये एक एपी है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों हमें अंतर निकालना है। तो सबसे पहले हम a2 - a1 निकालेंगे। तो बच्चों a2 है 3 माइनस a1 है 1, 3 - 1 ये होगा 2। ठीक है, तो ये हो गया अंतर। अब बच्चों हमें a3 - a2 निकालना है। तो a3 है 9 माइनस a2 है 3, 9 - 3 ये हो जाएगा 6। तो बच्चों इसके हर एक दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर बराबर नहीं है। यहाँ पर अंतर 2 है जबकि यहाँ पर अंतर है 6, तो अंतर बराबर नहीं है। अब हमें आगे अंतर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से हमें पता चल गया कि इसके हर एक दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर बराबर नहीं है, इसीलिए बच्चों ये एक एपी नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम यहाँ लिख देते हैं। तो बच्चों हमें लिखना है क्योंकि अंतर समान नहीं है इसीलिए यह एपी नहीं है। ठीक है, अब क्योंकि बच्चों ये है कि एपी नहीं है तो हमें इसका सार्वंतर ज्ञात नहीं करना है, ना ही आगे के 3 पद लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता है कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों 10th पार्ट में हमें दिया है a, 2a, 3a, 4a ... सबसे पहले हमें ये पता करना है कि ये एक एपी है या नहीं है। तो बच्चों इसके लिए हमें अंतर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम a2 - a1 निकालेंगे। तो a2 है 2a, इसमें से हमें माइनस करना है a1 को, तो a1 है a। ठीक है, 2a में से 1a को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा बच्चों, 1a। ठीक है, ये हो गया अंतर। अब बच्चों इसी प्रकार से हमें a3 - a2 निकालना है। तो a3 है 3a, इसमें से हमें माइनस करना है a2 को, तो a2 है 2a। ठीक है, 3a में से 2a को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1a। तो यहाँ पर भी अंतर है बराबर। ठीक है, अब आगे के जो 2 पद हैं इनमें भी हमें अंतर चेक कर लेना है कि बराबर है या नहीं है। ठीक, तो अब हमें a4 - a3 निकालना है, a4 - a3। तो बच्चों a4 कितना है, यह है 4a, इसमें से हम माइनस करेंगे a3 को, तो a3 है 3a। ठीक है, 4a में से 3a को माइनस करेंगे क्या बचेगा भाई, 1a। तो इसके हर एक दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर बराबर है। अब क्योंकि अंतर बराबर है तो ये एक एपी है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम यहाँ लिख देते हैं। तो बच्चों हमें लिखना है क्योंकि अंतर समान है इसीलिए यह एपी है, और इस एपी का सार्वंतर यानी डी ए हो जाता है ए। ठीक है, अब बच्चों हमें इस एपी के आगे के 3 पद और लिखने हैं। तो बच्चों इस एपी में 1, 2, 3, 4 पद हैं, तो आगे के 3 पद कौन कौन से होंगे भाई, 5वां पद होगा, 6ठा पद होगा और 7वां पद होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम इसका 5वां पद निकालेंगे यानी a5। ठीक है, तो बच्चों a5 क्या होगा भाई, इसके चौथे पद में हमें सार्वंतर को प्लस कर देना है, तो हमें 5वां पद मिल जाएगा, यानी 5वां पद होगा a4 + d। ठीक है, तो भाई a4 कितना है, ये है 4a प्लस d कितना है, d है a। ठीक है, तो 4a + 1a ये हो जाएगा 5a, ये हो गया 5वां पद। अब बच्चों हमें इसका 6ठा पद यानी a6 निकाल लेना है। तो बच्चों a6 क्या होगा भाई, इसके 5वें पद में यानी a5 में हमें प्लस कर देना है सार्वंतर यानी d को। ठीक है, तो a5 हमें मिला है 5a
प्लस डी है ए, तो 5a प्लस 1a ये हो जाएगा 6a। ये हो गया भाई छठा पद, ठीक है। अब इसी प्रकार से भाई सातवां पद निकाल लेते हैं हम। तो सातवां पद क्या होगा भाई, इसके छठे पद में हमें d को प्लस करना है, यानी सातवां पद होगा a6 प्लस d, ठीक है। तो छठा पद हमें मिला है 6a प्लस d, ये है 1a, तो 6 प्लस 1a ये हो जाएगा 7a। ये हो गया बच्चों इस AP का सातवां पद। तो इस प्रकार से बच्चों हमने ये सभी चीज़ें निकालनी भाई। सारवंतर हो गया A, और इस AP के आगे के 3 पद हो गए 5a, 6a और 7a। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो क्लास में बच्चों हम केवल इन्हीं पार्ट्स को सॉल्व करेंगे, आगे के जो पार्ट्स बचे हैं उनको हम अगले वीडियो क्लास में सॉल्व करेंगे, और उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।